नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक महीना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य हवन आदि पूजन इत्यादि से जो उसके पुण्य होते हैं, जो उसके लाभ होते हैं, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कई विद्वानों का मतभेद है कि कार्तिक मास में मंत्र जाप किया जाए तो वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर तंत्र मार्ग की बात करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कार्तिक मास का तंत्र मार्ग से कोई लेना देना नहीं होता है। कार्तिक मास से हमारे पाप पुण्य कर्मों से लेना देना होता। तो हम कार्तिक मास में माता तुलसी की अगर विधिवत पूरी विधि विधान से पूजन वगैरह करते हैं और उनकी जो पूरी नियमावली है उसको अगर उसका अनुसरण करते हैं तो हमें आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक हर प्रकार से लाभ प्राप्त होता है और घर में खुशहाली आती है, प्रसन्नता में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। अम्मा तो नहीं चली थी यहाँ से। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे माता रानी तुलसी जो है उनकी पूजा किस प्रकार से होती है। अगर हम सभी ये चीज जानते रहें तो फिर किस प्रकार से हम करें। जैसे माता तुलसी की जो पूजा है, सुबह में किस सावधानियों के द्वारा, किस नियम से करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जब जो सुबह का तुलसी पूजन का समय है वह ब्रह्म मुहूर्त का होता ही है। ब्रह्म मुहूर्त में आप माता तुलसी की पूजा करना चाहिए आपको। मतलब ब्रह्म मुहूर्त का 3:30 या 3:40 से 5:30 बजे तक, यानी 96 मिनट का, 96 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस 96 मिनट में आपको अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के माता तुलसी का पूजन करना। पूजन किस प्रकार से करना है और कुछ विशेष हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानकारी देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो सके। तो अब बात करते हैं माता तुलसी की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि 96 मिनट का आपका ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, तो उस 96 मिनट में ही आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर माता तुलसी की विधिवत पूजन करनी है। पूजन कैसे करनी है उसकी बात करते हैं। जो भी जिसके भी पास में यथा संभव जो भी धूप दीप नैवेद्य की जो भी व्यवस्था कर पाए वह व्यवस्था करके माता तुलसी के पास में आप आ जाएं। और तुलसी पूजन के लिए माता तुलसी को आप जहाँ पे स्थापित करें, सबसे पहली बात तो यह है कि माता तुलसी की जो उनका जो पौधा है, आप उनकी पूजन विधि से सर्वप्रथम यह ध्यान दें कि उनका जो स्थान है वो आपके घर या दरवाजे पे जो है वह उत्तर और पूरब के कोण पे होना चाहिए, यानी ईशान कोण जिसे बोलते हैं। ईशान कोण में उनकी स्थिति होनी चाहिए
पूजन के लिए यह बहुत ही शुभ होता है। आर्थिक स्थिति के लिए आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होने लगती है। कुछ परिवारों की, कुछ घरों की स्थिति यह रहती है कि वहाँ पे इनकम के जरिए हैं, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत है, पैसे तो आते हैं, लेकिन समस्या यह हो जाती है कि पैसे आते तो हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं, वह चले जाते हैं आने से पहले। मतलब इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती। तो ऐसा करने से आपकी इस समस्या में आपको राहत मिलती। ईशान कोण में माता तुलसी को स्थापित करना चाहिए। माता तुलसी को स्थापित करने का जो दिन है वह शुक्रवार का ही होना चाहिए। क्योंकि शुक्रवार को माता लक्ष्मी का और कह सकते हैं कि जो दैवीय दिन है, दैवी शक्तियों का दिन है, वह शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो शुक्रवार के दिन ही लाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जब आप नहा धो लेते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के उनके पास आ जाइए। उस प्रकार आकर के वहाँ पे धूप दीप नैवेद्य आदि का व्यवस्था करके वहाँ पे पहुँच जाना है और यथाशक्ति आपको वहाँ पे सब करना है। और हाँ, जल देने की जो विधि है उसका विशेष महत्व है। जल आपको 3 या 7 बार खंड करके देना है। और माता तुलसी की अगर जहाँ पे आपने स्थापित किया वहाँ पे अगर स्थान है, उनका आप फेरी लगा सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो। तो आप परिक्रमा, जैसे आपने एक परिक्रमा पहले आप जल दिया आपने, फिर आपने एक परिक्रमा पूरा किया, तो आप जब जल देते हो उसके बाद जब आप परिक्रमा करते हो तो आपको एक माता तुलसी की स्तुति करना है। और फिर परिक्रमा करना है। जैसे एक बार जल दिया आपने, परिक्रमा किया और फिर आए आप, फिर उनको जो है परिक्रमा करिए और फिर उनको जल दीजिए और फिर परिक्रमा। ऐसा करके आप 3 बार परिक्रमा करके उस जल को दे सकते हैं 3 भाग में, या तो 7 बार परिक्रमा करके 7 बार जल दे सकते हैं। इस प्रकार आप माता तुलसी को जो जल देती हैं वो 3 भाग में या 7 भाग में परिक्रमा करके देती हैं। तो इससे जो है आपको विशेष माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और लाभ होता है। जब आप फेरी लगाते हैं तो उसमें आपको बोलना है, तुलसी तुम महाजननी सर्व सौभाग्य दायिनी, आदि व्याधि सदा हरो, तुलसी तुम नमस्तुते। ये स्तुति करते हुए आपको परिक्रमा लगाना। जैसे एक बार आपने परिक्रमा लगाया तो ये स्तुति करिए, फिर परिक्रमा, फिर ये स्तुति, ऐसा करके अगर 3 बार परिक्रमा करके जल देते हैं तो 3 बार, अगर 7 बार परिक्रमा करके जल देते हैं तो 7 बार। इस प्रकार से आपको करना है। अच्छा, अब बात ये होती है कि कुछ हमारी माताएं बहनें सूर्योदय के पश्चात उनको जल देती हैं और दीप वगैरह दीपदान करती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सूर्योदय हो चुका है तो वैसे तो आप अगर इफेक्ट चाहते हैं तो कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक कर ही लीजिए। और अगर साइड इफेक्ट चाहते हैं तब आप चाहे जब करिए। अब बात आती है शाम को। शाम को माता तुलसी की पूजा किस प्रकार किया जाए। शाम को पूजा करते समय आपको करना क्या। शाम को पूजा करते समय शाम का जो समय होता है धार्मिक कार्यों के लिए, वैदिक कार्यों के लिए 6 से 8 के बीच का समय होता है। शाम को 6 और 8 के बीच में आपको तुलसी माँ का पूजा कर लेना है, दीपदान करना। शाम को आपको जल देने की आवश्यकता नहीं है। शाम को आपको सिर्फ दीपदान ही करना होता है। दूध नैवेद्य जिस प्रकार से भी आप पूजन कर पाएँ और सामान्य जल जिस प्रकार से अर्पित किया जाता है ऐसा कर सकते हैं। और अब बात यह है कि शालिग्राम
देखिए, कार्तिक मास में जब आप तुलसी माँ की पूजा प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे उनके पौधे के पास में शालिग्राम को आप बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं और पूरे महीने तक रख सकते हैं। महीना समाप्त होने पर आप वहाँ से हटा सकते हैं। और अब उसके बाद में बात आती है जो कि बार बार पूछा जाता है कि हम क्या तुलसी के पत्ते को तोड़ सकते हैं। आप जिस तुलसी के पौधे का पूजन करते हैं उस पौधे का पत्ती आपको नहीं तोड़ना है, चाहे किसी भी दिन नहीं तोड़ना। और दूसरे जो सामान्य अगर पौधे हैं आपके घर पे उनकी पत्तियों को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी पत्तियों को भी आप रविवार के दिन बिल्कुल ना तोड़ें। और क्योंकि ऐसा करने से आपको उससे नुकसान पहुंचता है। और वैसे भी जो तुलसी का पौधा होता है वो साइंटिफिक उसका जो लॉजिक ये है कि वह आपके पर्यावरण को, आपके घर के पर्यावरण का जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका वो नाश करती हैं, दमन करती हैं। और जो सकारात्मक ऊर्जा होता है उसमें वृद्धि होती है। अब एक बात ये बार बार प्रश्न आता है कि जो आप तुलसी माँ का विवाह करते हैं तो तुलसी माँ के विवाह में किस प्रकार की तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी कई प्रकार की होती है, सांवली तुलसी होती है, हरी तुलसी होती है, एक ब्लैक कलर की तुलसी होती है। तो आप किसी भी तुलसी का, खास करके जो ग्रीन कलर की होती है तुलसी माँ, उनका विवाह के लिए आप प्रयोग करिए पौधे का। और दूसरी बात यह है देखिए, तुलसी की प्रजातियां कई होती हैं, रेड होती हैं, ग्रीन होती हैं, सांवली होती हैं, ब्लैक होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जब विवाह के लिए जिस पौधे का आपको इस्तेमाल करना है, या आपको ये क्लियर है पहले से कि आप जो है इन्हीं तुलसी माँ के पौधे से विवाह संपन्न कराएंगे, तो वह जो तुलसी का पौधा होना चाहिए वह छोटा होना चाहिए, मतलब उसमें बीज या कली वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। वह कुमारी रूप में होना चाहिए, मतलब वो पौधा जो है वो छोटा होना चाहिए और उसमें फूल, फल इत्यादि, बीजों के इत्यादि ना लगे हों। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विवाह संपन्न जब आप कराते हैं तो वहाँ पे आपको शालिग्राम की मूर्ति या श्री कृष्ण जी की कुछ माताएं बहनें मूर्ति वगैरह, फोटो वगैरह रख करके उनका विवाह संपन्न कराती हैं। ये बिल्कुल उचित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब कुछ हमारी माताएं बहनें तुलसी माँ के पौधे के साथ में शिवलिंग भी स्थापित कर देती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जिन भी माताओं बहनों तक हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है वो अगर तुलसी के पौधे के साथ में शिवलिंग का स्थापना उन्होंने किया है तो वो बिल्कुल उनको तत्काल वहां से हटा दें, ये बिल्कुल भी गलत है। आने वाली वीडियोस में हम और भी डिटेल में कुछ विशेष जानकारी लेके आएंगे, और जो जानकारी मैंने कहा कि आप उस विधि का प्रयोग करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, वो जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते रहें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई त्रुटि रहेगी हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।